हाल ही में वैज्ञानिकों को इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास एक निर्माण परियोजना के तहत किए जा रहे खुदाई के दौरान 6000 से अधिक जानवरों के जीवाश्मों के भंडार मिले हैं। वैज्ञानिकों को इन जीवाश्मों में होमो इरेक्टस के जीवाश्म भी मिले हैं। होमो इरेक्टस विलुप्त हो चुके प्राचीन मानव की पहली प्रजाति है। यह हमारे रिश्तेदारों में से पहला था जिसका शरीर मानव जैसा था। यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया द्वीप समूह के डूबे हुए हिस्सों में जीवाश्म देखे हैं। तो साइंस पार्क के आज के एपिसोड में विस्तार से हम होमो इरेक्टस की बात करेंगे। पहला सवाल है, क्या है ये वैज्ञानिक खोज? दक्षिण पूर्व एशिया को हमेशा से ही प्रारंभिक मानवों के लिए एक महत्वपूर्ण चौराहा माना जाता रहा है, जहां से प्रारंभिक मानवों के अस्तित्व के बारे में सुराग मिलते रहे हैं। और इस बार तो प्रारंभिक मानव के प्राचीन जीवाश्म समुद्र तल के नीचे पाए गए हैं। दरअसल पिछले हिमयुग के बाद जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ा, वैसे वैसे विशाल क्षेत्र जो कभी जीवन और मानवीय गतिविधियों से समृद्ध रहते थे, वो जलमग्न होते चले गए और अपने अंदर ऐसे रहस्य छुपाते चले गए जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने अब पता लगाना शुरू किया है। ये खोई हुई भूमि शोधकर्ताओं द्वारा सुंडालैंड कहे जाने वाले हिस्से का भाग हुआ करती थी। हाल ही में खोजे गए जीवाश्मों में होमो इरेक्टस के एक अज्ञात समूह की हड्डियां मिली हैं, जो एक विलुप्त मानव पूर्वज हैं, जो अब जलमग्न हो चुके हैं। इन क्षेत्रों में यह निवास करता था। यह खोज बताती है कि इस जैव विविधता वाले क्षेत्र में प्रारंभिक मानव कैसे रहते थे, कैसे शिकार करते थे और संभवतः आधुनिक मानव रिश्तेदारों के साथ कैसे बातचीत करते थे। इस क्षेत्र में होमो इरेक्टस जीवाश्मों की खोज इस बात की भी पुष्टि करती है कि ये प्रारंभिक मानव ऐसे समृद्ध वातावरण में जीवित रहे जहां प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे। अब बारी है दूसरे सवाल की, इन जीवाश्मों से वैज्ञानिकों को क्या-क्या जानकारी मिली है? तो वैज्ञानिकों को इन जीवाश्मों से होमो इरेक्टस द्वारा प्रारंभिक शिकार रणनीतियों के साक्ष्य मिले हैं। शोधकर्ताओं को कुछ जानवरों के जीवाश्मों पर कट के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये कछुओं और खुर वाले बड़े जानवरों का शिकार करते थे। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कछुओं के शिकार का यह पहला सबूत भी है। गाय जैसे जानवरों के शिकार का मतलब है एक अच्छी तरह से संगठित रणनीति जो संभवतः एशियाई मुख्य भूमि पर आधुनिक मनुष्यों के साथ जुड़ी हो सकती है। लीडेन यूनिवर्सिटी के प्रमुख लेखक और शोधकर्ता हैरी बर्गेरिस ने कहा है कि इन खोजों से एक दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि हम एक तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान को देख रहे हैं। इससे यह भी संभावना पैदा होती है कि प्रारंभिक होमो इरेक्टस आबादी अलग नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस क्षेत्र के अन्य मानव रिश्तेदारों से सीखा होगा या उनके साथ संबंध बनाए होंगे। तीसरा सवाल आता है, इन जीवाश्मों में क्या-क्या शामिल है? वैज्ञानिकों को इन जीवाश्मों में 36 प्रजातियों के 6000 से ज्यादा जानवरों के अवशेष मिले हैं, जिनमें कोमोडो ड्रैगन से लेकर दरियाई घोड़े तक शामिल हैं। शोधकर्ता हैरी बर्गेरिस ने तलछट की खोज में कई हफ्ते बिताए और अपनी खोज के आखिरी दिन उन्हें होमो इरेक्टस की खोपड़ी का पहला टुकड़ा मिला। चौथा सवाल है, कौन थे होमो इरेक्टस? होमो इरेक्टस का मतलब है सीधा आदमी। यह मनुष्य की वो प्रजाति थी जिसने सीधे खड़े होना सीख लिया था। इनकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में मानी जाती है, जहां से यूरेशिया, जॉर्जिया, भारत, चीन और इंडोनेशिया तक किए गए। होमो इरेक्टस का सबसे पुराना अवशेष 19 लाख साल पहले मिला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मानव आग का प्रयोग करते थे और सामाजिक रूप से अपने पूर्व की प्रजातियों से अधिक आधुनिक भी थे। हालांकि मनुष्यों की इस प्रजाति की उत्पत्ति, वंश और संतान को लेकर रिसर्च अभी जारी है। और अब बारी है पांचवें सवाल की, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस तक का विकास कैसे हुआ? होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच का संबंध जटिल है, लेकिन व्यापक रूप से माना जाता है कि होमो इरेक्टस होमो सेपियंस के एक पूर्वज हैं।
मान्यता है कि होमो इरेक्टस होमो heidelbergensis का पूर्वज था, जिसने बदले में होमो सेपियंस और होमो निएंडरथैलेंसिस को जन्म दिया। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि होमो इरेक्टस होमो सेपियंस का एक सीधा पूर्वज नहीं था, बल्कि एक रिश्तेदार प्रजाति थी। छठा सवाल आता है, मनुष्य की कितनी प्रजातियां थीं और अभी कितनी प्रजाति बची हैं? 3 लाख साल पहले धरती पर मनुष्यों की 9 प्रजातियों की उत्पत्ति हुई थी। होमो सेपियंस के साथ साथ कम से कम 8 अन्य मानव प्रजातियां थीं, जिनमें होमो हेबिलिस, होमो रुडोफिलेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो एंटीसेसर, होमो heidelbergensis, होमो फ्लोरेसेंसिस, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो नलेडी शामिल है। वर्तमान में केवल एक ही प्रजाति बची है, जो कि हम यानी होमो सेपियंस। इन 9 प्रजातियों में से एक प्रजाति थी होमो निएंडरथल्स। ये नाटे शिकारी थे और यूरोप के ठंडे मैदानों में रहने के अभ्यस्त थे। इसी तरह डेनिसोवंस प्रजाति एशिया में रहती थी, जबकि आदिम प्रजाति होमो इरेक्टस इंडोनेशिया और होमो रोडेंसिएंसिस मध्य अफ्रीका में पाई जाती थी। ये प्रजातियां करीब 10,000 साल पहले खत्म हो गईं। इन प्रजातियों की विलुप्ति को मास एक्सटिंक्शन यानी व्यापक विलुप्ति के रूप में देखा जा रहा है। 2,60,000 साल से लेकर 3.5 लाख साल पहले दक्षिणी अफ्रीका में एक प्रजाति पनपी, जिसका नाम था होमो सेपियंस। आधुनिक मानव यानी हम और आप इसी प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। ये मानव अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में फैल गए। अंत में हम कह सकते हैं कि 1,40,000 साल पुराने मिले ये जीवाश्म, विशेष रूप से हड्डियों के अवशेष, वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे अतीत के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये अवशेष बताते हैं कि आज से लाखों साल पहले के जीव या मानव किस तरह से जीवन यापन करते थे। जीवाश्मों का अध्ययन करके वैज्ञानिक जीवन के विकास, जलवायु परिवर्तन और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, जो क्रमिक विकास से संबंधित जानकारी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो साइंस पार्क में आपने विस्तार से जाना मानव प्रजाति के विकास के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और स्पार्किंग टॉपिक के साथ एक बार फिर से होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।